ये 4 मिस्टेक आपने कर दी तो आप कभी फौजी नहीं बन सकते साहब। पहली गलती, अग्निवीर भर्ती रैली के अंदर जो जब से हुई है एक दो पैटर्न वहाँ पर चेंज हुए हैं। पहला पैटर्न चेंज हुआ है कि जो है फिजिकल पहले हुआ करता था पहले, अब रिटर्न एग्जामिनेशन हो रही है। तो रिटर्न एग्जाम को बहुत हल्के में लेते हैं स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं इसी में कहीं ना कहीं वो गोते खा जाते हैं और साल दर साल उन्हें लग जाते हैं फौजी बनने के लिए। यदि आप साहब चाहते हैं कि एक ही बार में सिंगल टाइम में फौजी बने, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि मैथमेटिक्स, इसके बाद साइंस और इसके बाद जीएस, इन 3 सब्जेक्ट्स पे अपना जोर लगाइए। 50 क्वेश्चन का पेपर है, अच्छा क्वेश्चन कीजिए, 35 पार कर दीजिए। जब फिजिकल की बारी आए, यानी कि 1 महीने के बाद जो है आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट जारी हो जाता है, उसके बाद मिस्टेक नंबर 2, जब फिजिकल की जो चीज़ें आती हैं उस टाइम पर एस्पिरेंट फिजिकल की इन 2 चीज़ों में आगे पीछे हो जाते हैं। पहला नंबर दौड़ हो गई और दूसरा जो है पुलअप्स में हो गया। तो ये आपको बहुत ज़रूरी दिमाग में रखना है कि फिजिकल में आज अब जो है 4 पार्ट कर दिए गए हैं। पहला है 60, दूसरा है 48, तीसरा है 36 और चौथा है जो है 24 का मार्क्स कर दिए हैं। तो 24, आप मुझे बताइए कि एक 100 बच्चे की बैच भाग रही है, उन 100 की बैच में कितने लोग एक्सलेंट में आएंगे और कितने जो है गुड में और कितने जो है सेटिस्फैक्टरी में आएंगे, यानी कि 24 तक पहुंचेंगे। तो आपका जवाब जो है मैं समझ सकता हूं, तो आप सभी जगह पे इक्वल होंगे। तो आपको प्यारे बच्चों गलती नहीं करनी है। 36 और 24 में आप आते हैं तो आपका फिजिकल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, जिसके कारण आपके रिटर्न मार्क्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट से चूक जाएगा। तीसरी मिस्टेक जो है वो होती है मेडिकल की। एस्पिरेंट जो है ये जानते हुए कि भारतीय सेना में कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन्हें पहले ही चेक कर लेना चाहिए, मगर वह चेक नहीं करते हैं और सीधे वो भारतीय सेना की भर्ती रैली अटेंड करने पहुंच जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो है उन्हें पॉइंट मिलता है, एमएच के चक्कर काटते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर वापस से वही प्रक्रिया 1 साल चालू। इससे आपको आगे कैसे निकलना है, तो इससे आपको प्री मेडिकल आपको करवा लेना है। और आँखें सबसे महत्वपूर्ण, उसके अंदर जो पार्ट होता है वह होती है 6/6 कलर ब्लाइंडनेस को आपको चेक करना है। और भी ऐसे 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो कि फिजिकली आराम से देखे जा सकते हैं और अपनी बॉडी में आप लोग जो है उसे दूर करके ही आपको भारतीय सेना का जो है भर्ती रैली को देखना चाहिए। तो ये 3 नंबर की मिस्टेक है जिसे सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। चौथा जो और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंटेशन। भारतीय सेना समय समय पर डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट जारी करती है, मगर फिर भी कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, अब मेरा भी एक अनुभव रहा है ट्रेनिंग का। उस ट्रेनिंग के अनुभव में मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वह डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाते हैं। एग्ज़ाम के मौके तक आने तक डॉक्यूमेंट करते रहते हैं, फिर जैसे तैसे वो पास होते हैं, जैसे तैसे वो फिजिकल की प्रैक्टिस करते हैं और डॉक्यूमेंट बनाने में 15-20 दिन लगा देते हैं, और जिससे उनकी फिजिकल की जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती हैं। और जब दौड़ने जाते हैं तो 76 का फिजिकल बनता है, किसी का 64 का फिजिकल बनता है। प्यारे बच्चों आप ही बताइए, 100 में से 64 का फिजिकल आपको कहाँ तक मेरिट लिस्ट तक लेके जा सकता है? तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सबसे जो तवज्जो आपको देना है वो है रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर। रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको करना ये है साहब कि आपको अपना सिलेबस लिख लेना है। मैथमेटिक्स में 15 सब्जेक्ट मतलब 15 चैप्टर है साहब। इन 15 चैप्टर्स को आपको क्या करना है, एक बाय एक इनके लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है मैक्स टू मैक्स। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 जो है क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी या 15 वीडियो देखने पड़ेंगे, जिससे आपका ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या ये वाकई में संभव है कि 15 या 20 दिनों में या 25 दिनों में मैथ्स को सीखा जा सकता है? तो साहब मैंने यहाँ पर अपने अनुभव से बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने ये कर दिखाया है। बड़ा आसान है। दूसरा, साइंस का जो है सिलेबस जो है, आप उसमें फिजिक्स, अभी पहले जो है फिजिक्स से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, ना ही केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन पूछे जाते थे, सिर्फ बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते थे और वो भी बेसिक से। मगर जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई है, टीसीएस पेपर लेने लगा है, तब से हुआ ये है कि टीसीएस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बराबर का वेटेज देता है। आपको तीनों की जो है पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से करनी है। आपको चाहते हैं तो सिलेबस में डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सिलेबस, और जिसका सिलेबस आप बोलेंगे मैं उसका आपको डीएम कर दूंगा, डायरेक्ट मैसेज आपको मैं कर दूंगा।
अब जो आते हैं हम यहाँ पर दूसरे नंबर की गलती के लिए, तो है वो आप फिजिकल में गलती कर रहे थे। तो साहब जो 36 में और 24 में ना आए, ऐसी गलती आप क्या करें। देखिए साहब, अभी चल रहा है मार्च का महीना, और इस मार्च के महीने में आप खूब प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस किस चीज़ की, रिटर्न एग्जामिनेशन की करते हैं। फिर आप जो है मई, मतलब अप्रैल आता है, फिर मई आता है, आप जो है साथ ही साथ आप जो है रिटर्न की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और फिजिकल पे ध्यान नहीं देते हैं। मगर होगा क्या, 1 जून को एग्ज़ाम हो जाएगी, लगभग जो है 15 जुलाई तक आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा, और फिर क्या होगा, ठीक 7 दिन के बाद आपका फिजिकल आ गया। तो आपका जो है फिजिकल बनना, एक पढ़ाई एक आसान पीरियड है। मैंने आपको बोला था 25 दिन में मैथ्स जो है कंप्लीट किया जा सकता है, मगर जो है फिजिकल को 25 दिन में कंप्लीट नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। शिन पेन, बॉडी का पेन, इन पेन से आपको बहुत कुछ लड़ना होता है। एक टाइम रनिंग करना स्टार्ट कर दें, और मॉर्निंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है। यदि आप ये कर पा रहे हैं, और आप ऐसा भी नहीं करना, कोई ज़्यादा वर्कआउट नहीं लगाना है, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको मैं। आप डेली रनिंग करने जाएँ और 2 किलोमीटर दौड़कर 100 पुशअप लगा लीजिए साहब, 100 पुशअप लगा लीजिए। 100% 3 महीने के बाद में, जब 1 जून को जब आपकी भर्ती रैली खत्म होगी, मतलब अपना जो एग्जामिनेशन खत्म होगी, उसके टाइम पे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके होंगे। ना आपको शिन पेन होगा, ना ही आपको बैक पेन होगा, ना ही आपको घुटने के अंदर पेन होने वाला है। ये मेरी गारंटी है, यदि आपने ये छोटी सी एडवाइस को आपने जो है अपने जीवन में अपना लिया। अब गलती नंबर 3 है, जो कि मेडिकल का जो पॉइंट है। तो मेडिकल के पॉइंट्स जो हैं आपको पूरे जो आर्मी का PDF दे रखा है उसके अंदर दे रखे हैं। तो आपको करना क्या है, उस PDF के अंदर आपको, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आँख हो गया, अपना हाइपर एक्सटेंशन एल्बो, घुटने को चेक कर लिया, नौकनी चेक कर ली, और बाकी इन सभी चीज़ों को आप चेक करते रहे, तो डेफिनेटली जो है, और किसी एक जो जहाँ पे जैसे प्री मेडिकल हो रहा है, जैसे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी है, हमेशा प्री मेडिकल कराते रहता है। आप यहाँ आ जाए, कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे 20 रुपीज़ का एक टिकट साइज़ होता है, जिसमें आप आइए, 1 दिन पहले आ जाइए और यहाँ रहिए। मैं आपको स्वयं चेक करूँगा। जो भी पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, 20 से 21 पॉइंट्स होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बाकी तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब चेक करते हैं आर्मी के अंदर, बट हाँ, 20 से 25 यदि आपने चेक कर लिए, तो आप जो है भारतीय सेना के योग्य हो जाएंगे। ये मेरा एक थोड़ा सा वादा है आपसे। चलिए, तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी जब प्री भर्ती मेडिकल हो रहा है तो वहाँ पे पहुँच जाना है। चौथी चीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या करें। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए अभी से आपको क्या करना है, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको लिस्ट जो है दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर हो सकता है कि पोस्ट के माध्यम से दे दूँ, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिए और उसे अभी से बना लीजिए। या हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन पर अभी हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड करके उन्हें अभी से बनवा लीजिए। साहब, ये 4 मिस्टेक्स हैं। इन 4 मिस्टेक्स को आप जो है यदि नहीं दोहराते हैं, तो आपका सिलेक्शन इसी साल पक्का है साहब। इसी साल आपके माता पिता जो है आपको वर्दी में देखेंगे। मुझे इतना यकीन अपने जो है इन बातों के ऊपर, कि जिस भी एस्पिरेंट ने इस बात को माना है, तो 100% वह सक्सेस पाएगा ही पाएगा। ये एक मेरा ज़िंदगी का अनुभव रहा है, और मुझे इतना यकीन है कि मेरे प्यारे बच्चे जो मुझे सब देख रहे हैं, वो इस साल वर्दी में ज़रूर होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि हाँ, आपने सारी तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दी है या नहीं की है। यदि कोई चीज़ की आपको लगता है इन चारों में से आप किसी चीज़ में वीक हैं, तो आप चारों में से एक का नाम लिख दीजिए कमेंट में। मैं रिप्लाई करने के लिए ज़रूर आऊँगा वहाँ पर, और उसे सुधार कैसे सकता हूँ तो मैं पर्सनल मैसेज भी आपको करूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।